स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के आपका अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों हमारे आज की स्टैटिक क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और क्योंकि अभी 2024 के अंदर भी बहुत सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई है तो उनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में क्वेश्चंस, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं और वन बाय वन जो है चीज़ों को समझते हैं। अब देखो एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक बार हम जो है हर एक एक्सरसाइज को थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज भी ले लेते हैं कि आखिर होती क्या है। तो देखो इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन आर्म फोर्सेज जो है वो अलग अलग यूनिट्स या फिर बटालियंस के द्वारा जो है रिप्रेजेंट की जाती है। सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एक्सरसाइज नेचर एंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है इन एक्सरसाइज पे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड द रिसोर्सेज यूटिलाइज। तो इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बेसिकली तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड होती है। पहली होती है डोमेस्टिक, एक होती है बायलैटरल और एक होती है मल्टीलैटरल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज। मतलब इसका क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम इंटरनल एंगेजमेंट करते हैं और इससे हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली हमारी जो सर्विसेज है इंटर सर्विसेज या इंट्रा सर्विसेज वो इसको इंप्रूव करना चाहते हैं। और यहाँ पे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ 2024 लिस्ट ऑफ। यहाँ पे देखो 2024 के अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रही है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज वो कौन कौन सी है। एक है गांधी विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति और विजय प्रहार। ठीक है, तो यहाँ पे ये डोमेस्टिक है। देखो डोमेस्टिक का मतलब अगर आप वैसे नॉर्मली वर्ड से भी देखोगे तो ऐसी एक्सरसाइज जो हम इंडिया के अंदर ही करते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर ही करते हैं सो दैट हमारी जो है मिलिट्री कैपेसिटी जो है वो और ज्यादा एनहांस हो। ठीक है, तो हम इसको टाइम टाइम पे करते रहते हैं। मान लो हमारे कोई अपडेट आया, हमने कोई नया एयरक्राफ्ट परचेज किया यूएसए से या फिर रशिया से, तो हमारे अंदर एक नया एडिशन हुआ, अब उसको लेकर हम जो एक नई एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से जितनी भी आप ये सारी एक्सरसाइजेज देख रहे हो ये हमारे इंटरनल एंगेजमेंट के लिए होती है और ताकि हमारी जो मिलिट्री पावर है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो सबसे पहले जो है 2024 में जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके आने की एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे पहले मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज। अब देखो मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कई सारे देश जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। सिंपल सा लॉजिक है, मल्टी का मतलब बहुत सारे देश जब जिसके अंदर पार्टिसिपेट करें और एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करें तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। और 2024 में कौन कौन सी हुई है, एक है रिमपैक। ठीक है, रिमपैक के अंदर कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कनाडा, चीन, चाइना, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया एंड मोर। ठीक है, फिर उसके बाद मालाबार। ये एक्सरसाइज जो है वो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मालाबार एक्सरसाइज किन तीन देशों के बीच में होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए इंडिया, यूएसए एंड जापान। ठीक है, इसके बाद है कोबरा गोल्ड। कोबरा गोल्ड जो है वो एशिया पैसिफिक जो है रिसोर्स कंट्रीज के बीच में होती है, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यस आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से एक संवेदना है जो साउथ एशियन रीजन के अंदर होती है। ठीक है, आपको इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, जो कि मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज। इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज को डिस्कस करते हैं जो भी अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई। सबसे पहले देखो गरुड़ एक्सरसाइज हुई अभी भारत के अंदर, और यहाँ पे कौन कौन से देशों के बीच में ये होती है, तो ये होती है फ्रांस और इंडिया के बीच में। ठीक है, फ्रांस और इंडिया के बीच में। देखो आपको दो चीजें मेनली याद रखनी है। अगर आपको एक्सरसाइज का नाम याद है तो आपको याद रखना है कि वो कौन दो देशों के बीच में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गरुड़ को देख लेते हैं। तो गरुड़ जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट एंड कॉम्बैट ड्रिल्स पे फोकस करती है। नेक्स्ट आती है ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज जो है वो किस किस के बीच में होती है, इंडिया एंड ओमान के बीच में। यहाँ पे क्या है कि जॉइंट एयरफोर्स ऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट है श्याम भारत। ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ टेबल टॉप एक्सरसाइज है। यानी कि जब आपने देखा होगा बहुत बार अभी यूक्रेन का वॉर हुआ था रशिया के साथ, तो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उसकी भी एक एक्सरसाइज होती है। अभी जब इजराइल और रशिया यहाँ पे हमास का वॉर चला था तो इंडिया ने हमास के लिए मदद पहुंचाई थी, तो वही उसी तरीके की आप एक्सरसाइज समझ सकते हो। तो यहाँ पे अभी कहाँ कंडक्ट हुई, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट हुई। नेक्स्ट आती है डेजर्ट ईगल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो डेजर्ट ईगल जो है वो इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट होती है। ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच में, और ये फोकस करती है एयर कॉम्बैट ऑपरेशन विद यूएई एयरफोर्स मिराज। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग जो है आपकी इंडिया यूएसए के बीच कंडक्ट होती है और ये एक एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इसके बाद आती है डेजर्ट नाइट 21 जो कि इंडिया फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है, और यहाँ पे ये राफेल एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे दोनों ही देशों के बीच में, उसके बीच में क्या होता है यहाँ पे एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। ठीक है,
तो हमने देख लिया, अब आते हैं हमारे इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली बहुत सारी इंडियन आर्मी एक्सरसाइजेज हुई, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला युद्ध अभ्यास, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है, पीस कीपिंग कैसे बनाए रखनी है, इससे रिलेटेड जो ये एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, और ये भारत और यूएसए के बीच में कंडक्ट होती है, ठीक है, भारत और यूएसए के बीच में। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, काउंटर इंसर्जेंसी या फिर जंगल वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए माउंटेनियस टेरेन के ऊपर जो है ये वाली एक्सरसाइज की जाती है। इंडिया और मंगोलिया, ये दो देश जो इसको मिलकर जो है कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है शक्ति। शक्ति जो है वो अगेन एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि काउंटर करती है टेररिज्म को सेमी अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे कौन है, ये है आपका इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कंडक्ट होती है। नेक्स्ट आता है हैंड इन हैंड, ये चाइना की एक्सरसाइज है, यानी कि इंडिया और चाइना मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं और ये फोकस करती है काउंटर टेररिज्म और डिजास्टर रिलीफ पे, ठीक है। यानी कि आपने एक चीज नोटिस कर ली होगी कि जितनी भी इंडियन आर्मी एक्सरसाइजेज वो किस पे फोकस करती है, काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को कैसे जो है यहाँ पे चकमा दे या फिर उनको मात दे, ठीक है, इससे रिलेटेड। धर्मागार्जन, धर्मागार्जन जो है वो इंडिया एंड जापान की एक्सरसाइज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि एक्चुअली काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर पे बेस्ड होती है। उसके बाद आती है खंजर। खंजर जो है बेसिकली इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है और यहाँ पे भी काउंटर टेररिज्म और हाई ऑल्टीट्यूड टेरेंस पे जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। नाउ अब देखो, याद करने की जो टेक्निक है वो अगेन आपकी निमोनिक्स, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको मन में आता है, इस टाइप के नेम सुनने के बाद, जैसे खंजर जो है अगर आप उसको याद करना चाहोगे तो आप ऐसे ही कर सकते हो ना, खंजर शॉर्ट फॉर्म में किर्गिस्तान को आप कैसे लिखोगे, KR, ठीक है, और KR के साथ क्या लिखोगे, इंडिया, तो यानी किर्गिस्तान और इंडिया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और हैंड इन हैंड चाइना के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज ऐसी बनाई थी कि जो हैंड इन हैंड है, यानी कि चाइना जो है हमेशा क्या करता है, टॉयज देता है, यानी कि हमें जो है टॉयज देता है। ऐसे कुछ अपने अकॉर्डिंग बना लो, जरूरी नहीं है आपको किसी की अपनी किसी की कॉपी करनी है, और जरूरी नहीं है कि लॉजिकल भी हो, इलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब जो कहते हैं ना कि एनिमेटेड या फिर इमेजिनरी भी हो सकता है। इट जस्ट टू रिमेंबर ऑल दीज एक्सरसाइज सो दैट हम आंसर टिक कर सके, ठीक है। चलो अब आती है हमारी इंडियन नेवी की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो 2024 के अंदर कंडक्ट होंगी या हो चुकी है। चलिए वन बाय वन इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्लीनेक्स, ठीक है, स्लीनेक्स जो एक्सरसाइज है ये आप देख सकते हो, स्लीनेक्स यानी कि श्रीलंका, और IN का मतलब इंडिया और ये X का मतलब एक्सरसाइज। तो स्लीनेक्स का मतलब हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट होने वाली एक एक्सरसाइज जो कि इंटर ऑपरेबिलिटी और मैरीटाइम ऑपरेशंस के अंदर इसको एनहांस करने के लिए कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है इंदिरा, तो देखो इन से बना इंडिया और यहाँ पे रा से बना रशिया, तो इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट होने वाली ये नेवी एक्सरसाइज है। उसके बाद है वरुण एक्सरसाइज। वरुण एक्सरसाइज जो है आपको याद रखनी है, अभी शायद पहले भी डिस्कस करी होगी हमने, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और यहाँ पे जॉइंट बायलैटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, और यहाँ पे इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट होती है। नेक्स्ट आती है कोंकण। कोंकण जो एक्सरसाइज है आपकी इंडिया और ब्रिटिश नेवीज के बीच में होती है, यानी कि इंडिया और यूके के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आता है नसीम अल बहर, ये भी बहुत ही रिसेंटली कंडक्ट हुई है, एक्चुअली बायलैटरल एक्सरसाइज है सॉरी, तो ये कंडक्ट होती है इंडिया एंड ओमान के बीच में। नेक्स्ट आती है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स वही कि सिंगापुर का जो है यहाँ पे सी ले लो और इंडिया का जो है साथ में कंडक्ट होती है, तो सिम्बेक्स इज फॉर इंडिया एंड सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने सारी की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वो देख ली जो 2024 के अंदर कंडक्ट होनी है या हो चुकी है, क्योंकि इनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की ज्यादा होती है। अब आप बात करते हैं जनरलाइज्ड एक्सरसाइज के बारे में, यानी कि जितनी भी इंडियन आर्मी या फिर नेवी के बीच में, एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज होती है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, सारी करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी कि वो 2024 में कंडक्ट होने वाली है। तो चलिए अब इनको भी देख लेते हैं वन बाय वन, सो दैट हमारे दिमाग में एक बार के लिए तो चीजें रही जाए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हम क्या करते हैं, कंट्री वाइज ले लेते हैं और उसकी जितनी भी एक्सरसाइज होती है पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे देश की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, देखो दो एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, एक इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज होती है एक, और एक नेवी की एक्सरसाइज होती है। आर्मी वाली होती है ऑस्ट्रा हिंद और एक होती है ऑस इंडेक्स, ठीक है। तो अब अगर आप इसके नाम से निकालोगे तो आप ऑस से क्या निकाल लोगे कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज और दूसरी क्या होगी, इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आती है इंडियन बांग्लादेश। इंडियन बांग्लादेश के साथ हम 3 एक्सरसाइज करते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों के कॉन्टेक्स्ट में। जिसके आर्मी होती है वो को कहते हैं संप्रीति, नेवी के बीच में कहते हैं INBN कॉर्पेट, और उसके बाद जो है एयरफोर्स के साथ होती है टेबल टॉप एक्स, ठीक है। इंडिया चाइना हैंड इन हैंड अभी हमने डिस्कस किया ही था। इंडिया फ्रांस अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं पीछे, ठीक है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों करते हैं हम। आर्मी जो है शक्ति, नेवी जो है वरुण, एयरफोर्स जो है गरुड़, तीनों को डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है।
नेक्स्ट इंडियन चाइना का जो है हैंड इन हैंड डिस्कस हो गया है ये। इंडियन फ्रांस का जो है यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। इंडिया एंड इंडोनेशिया आर्मी और नेवी में डील करते हैं। जो आर्मी एक्सरसाइज होती है इंडोनेशिया के साथ वो होती है गरुड़ शक्ति, और नेवी की जो होती है वो होती है कॉर्पेट, ठीक है। इंडियन जापान धर्मागार्जिन अभी डिस्कस किया था हमने, और एक होती है जिमेक्स। एक और ये याद रख लेना, जिमेक्स जो है बेसिकली नेवी एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। नेक्स्ट है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, तो ये होती है प्रबल दोस्तिक, ठीक है, प्रबल दोस्तिक। उसके बाद किर्गिस्तान के बीच में खंजर, अभी हमने डिस्कस किया ही था पीछे। इंडियन मालदीव्स के बीच में एक्यूवरेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इंडिया और मालदीव्स के बीच में हम जो है आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है एक्यूवरेन। इंडियन मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट, पीछे डिस्कस किया था हमने। इंडियन म्यांमार के बीच में होती है इम्बैक्स, इम्बैक्स, ठीक है, याद रखना। आगे इंडियन नेपाल के बीच में देखो एक एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं जो कि आर्मी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण, सूर्य किरण। इंडियन ओमान के बीच में हम 3 एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी जो होती है उसको अल निगाह कहते हैं, नेवी जो होती है उसे नसीम अल बहर कहते हैं, और एयरफोर्स जो होती है हमें ईस्टर्न ब्रिज 4 कहते हैं, ठीक है। अब नाउ रशिया के साथ कौन कौन से करते हैं, तो तीनों ही एक्सरसाइज करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी जो होती है उसको कहते हैं इंदिरा, नेवी जो होती है इंदिरा नेवी, और एयरफोर्स जो होती है वो इंदिरा, ठीक है। इंडिया और सेशल्स के बीच में एक एक्सरसाइज हम करते हैं लेमिते, ठीक है, लेमिते। इंडियन श्रीलंका के बीच में हम 2 यानी कि आर्मी और नेवी एक्सरसाइज करते हैं। जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसके कहते हैं मित्र शक्ति, और नेवी एक्सरसाइज को कहते हैं स्लिनेक्स, पीछे डिस्कस किया था। इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो है हम तीनों ही एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें से आर्मी एक्सरसाइज होती है मैत्री, नेवी एक्सरसाइज होती है इंडो थाई कॉर्पेट, और एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है श्याम भारत, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली। नाउ इंडिया एंड यूके के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेस वो कौन कौन सी है, तो देखो आर्मी एक्सरसाइज जो कंडक्ट करते हैं यूके के साथ वो होती है अजय वॉरियर, नेवी एक्सरसाइज होती है कॉन्कन, और एयरफोर्स होती है इंद्रधनुष। इन दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। इंद्रधनुष आपके लिए नहीं है, जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है, याद रखना। अब यूएसए के साथ भी हम तीनों एक्सरसाइज करते हैं। जो हम आर्मी एक्सरसाइज करते हैं यूएसए के साथ उसको कहते हैं युद्ध अभ्यास या वज्र प्रहार। दोनों का कोई सा भी नेम जो है आपको याद रखना है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मालाबार जो है बेसिकली ये मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है जिसके अंदर कई सारे देश जो है पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है रेड फ्लैग। उसके बाद आती है इंडिया एंड वियतनाम, जो कि आर्मी एक्सरसाइज है विनबैक्स, ठीक है। ओके, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, जहां पे हमने डिस्कस कर लिया है जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सरसाइजेस होती हैं या फिर 2024 के अंदर कंडक्ट हुई हैं या फिर वो शेड्यूल हुई है होने के लिए। अगर ये 2024 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फिर इसके आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज अब एग्जामिनर जो है वो करंट में जो ऑलरेडी एक्सरसाइज हो रही है या फिर हो चुकी है या फिर होने वाली है उनके बारे में ज्यादा पूछना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लेना, एटलीस्ट एक्सरसाइज का नाम और कौन कौन से 2 देशों के बीच में हो रही है, बस इतना आपको याद करना है। दैट्स इट, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन योर एग्जामिनेशन। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यस देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।